जय हिंद, जय राजपूताना। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जम्मू में जो दो वर्निंग इशू चल रहे हैं वो है टोल प्लाज़ा सरोवर वाला और स्मार्ट मीटर्स। इसके अलावा भी जम्मू के बहुत सारे मसले हैं जिस पर जनता चुप है, जिस पर जनता का ध्यान होते हुए भी जनता ने इतनी खामोशी अख्तियार कर ली है कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई आखिर हो क्या गया, हमारे लोगों को, हमारे समाज को आखिर हो क्या गया। और रही बात टोल प्लाजा की, रही बात स्मार्ट मीटर्स की, स्मार्ट मीटर के ऊपर फिर भी दाएं बदाएं लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेडीज़ प्रोटेस्ट कर रही थी बाहर आकर के। लेकिन टोल प्लाजा के ऊपर किसी ने तब तक कोई बात नहीं की जब तक युवा राजपूत सभा बाहर नहीं आई। क्या वो टोल सिर्फ युवा राजपूत सभा का कट होता है? जितने सांबा के लोग हैं, सांबा के लोगों का टोल तो नहीं कट होता। सांबा के लोगों को टोल माफ है। फिर युवा राजपूत सभा सांबा में जितने उसके मेंबर्स हैं उनको माफ है, तो बाकी युवा राजपूत सभा के कितने मेंबर्स होंगे जिनके लिए वो प्रोटेस्ट करेगी? आखिर वो प्रोटेस्ट आम जनता के लिए ही तो कर रही थी। आखिर आवाज किसको उठानी चाहिए थी और आवाज उठाई किसने? ये एक गहरी बात है जो आप लोगों को सोचनी है। आप लोगों को अपने दिमाग में बिठानी है कि क्या वास्तव में इसमें किसकी गलती है। क्या आप लोगों की गलती नहीं है? जब वो टोल प्लाजा लगा तो आप लोग तब तक चुप रहे। क्या आप लोगों की गलती नहीं है? ये जानते हुए भी कि वो टोल 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर के बीच लग रहा है, वन टोल प्लाजा से लेकर के सरोड तक यहां पर वो है, इसके बाद तुम चुप रहे मात्र इसलिए कि तुम्हारी चाहती सरकार, तुम्हारी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में राज कर रही है और तुम चुप रहे। और आज आकर के मसला किसी ना किसी ने तो उठाना है भाई। तुम लोग सो गए तो उसका मतलब सब लोग सो गए, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को किसी ने खरीद लिया तो उसका मतलब सबको खरीद लिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस गलत फहमी को हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी का हर नेता ये अपने दिल में बैठा ले कि वो वोटरों को खरीद नहीं सकता है। वोटर उसकी जेब में नहीं है। वोटर उसे इसी स्टेट से मिलेंगे, इसी जम्मू से मिलेंगे, इसी जम्मू से वोट मिलेंगे, इन्हीं लोगों से मिलेंगे। लोग आज उसके हैं, कल किसी और के हो सकते हैं यदि वो उनका काम नहीं करेगा तो। तरियां डोलने से कुछ नहीं होगा। जितनी तरियां मारते हैं ये बड़े बड़े नेता, कभी यहां इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी फलानी पार्टी में जा रहे हैं, कभी ढिमकानी पार्टी में जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको पार्टी जिताती है, लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, हा? आपने लोगों के हक की बात करना छोड़ दी और चले गए उसके पीछे, एक ही पार्टी के पीछे, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। जो काम आपका था वो युवा राजपूत सभा को करना पड़ रहा है, हम लोगों को आकर के करना पड़ रहा है। क्यों? और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे लोगों को तुम कुचले जा रहे हो, कुचले जा रहे हो, कुचले जा रहे हो, मात्र इसलिए कि लोग बोलेंगे नहीं, मात्र इसलिए कि जम्मू के लोग देशभक्त हैं, वो तिरंगा झंडा उठाते हैं, इसलिए वो बोलेंगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, युवा राजपूत सभा का जब तक एक एक सिपाही इस धरती पर रहेगा, तुम्हें वो अत्याचार करने के लिए, लोगों पर जुल्म करने के लिए अनुमति नहीं देगा।
इसके लिए वो तुम्हें किसी भी हद तक रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अभी हम सिर्फ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम डोगरे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि बम बम भोले के टाइम को रिपीट करते हुए यही लोग हैं, हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यही लोग हैं, याद रखिएगा, यही लोग हैं और यही वो स्थान है। और बेसिकली बात यह कि सब होता क्यों है। यहाँ से गए हमारे रैना साहब, DK मनियाल साहब और जतेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर जी और 3-4 इनके चेले चपाटे जो साथ में होते हैं वो भी चले गए दिल्ली घूमने के लिए। वहाँ पे नितिन गडकरी से बोले, नितिन गडकरी जी ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की होगी, उन्होंने इनको भगा दिया। उनकी वैल्यू क्या है, पहली बात तो ये बात नहीं वहाँ पे रख पाए, इन्होंने उनको जूते मार के भगा दिया। पहले गए थे गवर्नर को हटा दो, हमारी सुनता नहीं है, अमित शाह ने जूतियां मार के निकाला इनको, ये वैल्यू है इनकी। और इनसे अब हम मांग करेंगे ये उठाएंगे, टोल को उखाड़ेंगे या इनके कहने पे उखाड़ेंगे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने पैसे खर्च किए हैं रोड बनाने के लिए, टोल लगाने के लिए, क्यों इनकी सुनेगी वो? इनकी कभी नहीं सुनेगी, सुनेगी तो सिर्फ डोगरे लोगों की सुनेगी। उसके दबाव में आ सकती है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन निठल्लुओं के क्या कहने पे चलेगी वो। और इन लोग निठल्लुओं ने जो एक अपने LG साहब बिठा करके रखे हैं, सबसे पहले मैंने आपको तब चिताया था, आप लोगों को याद होगा, जब इन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बताइएगा कौन सी डेमोक्रेसी में कौन सा हक है? किस कॉन्स्टिट्यूशन की किस किताब में कौन से पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कोई इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पर उसको जेल हो जाएगी या उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? बिल्कुल, एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय एक गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन अगर उसके घर तक बिजली नहीं जा रही है वो बोलेगा नहीं, उसके घर तक रोड नहीं जा रहा है वो बोलेगा नहीं, उसको ऑफिस आने में 2 घंटे के बजाय 10 घंटे लग रहे हैं क्योंकि रोड खराब है, और वो बोलेगा नहीं। किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? बता दे मुझे। इसलिए कि हम लोग LG के नीचे लग जाएं, यूपी से आए हुए हारे 10 बार का हारा हुआ व्यक्ति हमारे सिर पे ला करके बिठा दिया, हम उसके ऊपर विश्वास कर लें कि वो जो बोल रहा है वही सही है, उसको मान लें। क्यों मान लें भाई? जम्मू कश्मीर किसी के बाप की स्टेट नहीं है। जो अगर अपने बाप की स्टेट समझ के बैठा है तो वो उसकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी में ना रहे कोई भी कि हम लोग उसके यहाँ पे तलवे चाटने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी वाले बैठे हैं, वो चाटेंगे तुम्हारे तलवे, जो दूसरी पार्टियों के उसमें घुस घुस के जा रहे हैं वो चाटेंगे तुम्हारे तलवे, लेकिन हम तुम्हारे तलवे चाटने के लिए नहीं। ये बात बड़ा क्लियर मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ। और जम्मू के डोगरे एक हो तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से होना चाहिए था। युवा राजपूत सभा का मसला है, राजपूतों का मसला है। राजपूतों का मसला क्या है? छुट्टी सबको चाहिए, छुट्टी सबको चाहिए। महाराजा की स्टेट में सब रह रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करेगी युवा राजपूत सभा। उसके बाद हालांकि जिन लोगों ने साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब हमारे साथ पहले भी आए थे और अब भी आए। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, दोगलापन जो अपना रही हैं, आज नहीं करेंगे हम कल करेंगे, हाँ नहीं हमें तो बहुत नुकसान होगा, हम क्यों बंद करेंगे। भैया ट्रांसपोर्टर हो, वहाँ युवा राजपूत सभा की गाड़ियों को कोई टोल नहीं होता है, ये भी आप सुन लो। अगर उनने अपना टोल माफ़ करवाना हो ना कि हमें टोल नहीं लगना चाहिए, तो डंके की चोट पे करवा सकते हैं। वो किसी टोल वाले की हिम्मत नहीं होगी वहाँ पे टोल कटवाने की। इतनी बार अगर वो अपनी पे आ गए तो टोल अपने से माफ़ करवाना हो तो 2 मिनट का काम है। किसी में हिम्मत नहीं होगी टोल लेने की वहाँ से, युवा राजपूत सभा की किसी भी गाड़ी से टोल लेने की, उस पर क्या किसी भी नाके पे। लेकिन हम वो जोर ज़बरदस्ती करते नहीं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हम पता है हम देश के नागरिक हैं, हमने लॉ को मानना है, इसलिए हम मानते हैं।
ये ट्रांसपोर्टर का सबसे बड़ा मसला था। और ट्रांसपोर्टर का वो अजीत सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम समर्थन ही नहीं करेंगे, हम करेंगे 30 के बाद, हम करेंगे फलाने के बाद, हम करेंगे ढिमकाने के बाद। क्या हो गया हम लोगों को यार? आखिर वो ट्रांसपोर्टर्स का जो जो इतना दूर लंबा रास्ता तय करके जाते हैं, नाले के बीच में से, पानी के बीच में से निकल के, उनका मसला ही नहीं है। अजीत सिंह जी, आप कहना क्या चाहते हो? हमें आपके बारे में पूरी हिस्ट्री पता है, वो छोड़िए। आप सरदार हैं इसलिए थोड़ा मैं आपको जी लगा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे लोगों को जी भी नहीं लगाता हूँ। बड़ा क्लियर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सरदार हैं इसलिए जी लगा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सरदार जो हैं वो सनातन धर्म के एक किस्म के रक्षक हैं, इसलिए मैं आपको जी लगा रहा हूँ। अदरवाइज मैं जी आप जैसे लोगों को नहीं लगाता हूँ। इसलिए नहीं कि आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम आपको जी क्यों नहीं लगा रहे चाहते। चलिए फिर भी वो हमारा फ़र्ज़ है आपको जी लगाना, हम लगा लेंगे। लेकिन जिनका वो मेन मसला है, जिनके लिए वो मेन आवाज़ उठाई गई है, उनको आनाकानी करनी है। अमरनाथ यात्रा चल रही है ना, इसलिए अमरनाथ यात्रा कब से रोडों पे जा रही है भैया? तुम्हारी गाड़ियां लेकर के कब जा रही है अमरनाथ यात्रा? वहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा में? अब तो बंद ही हो चुकी है मैक्सिमम अमरनाथ यात्रा। क्या तेरी गाड़ी करके गई वो? हमें ये भी मत मालूम है, अगर ये मसला किसी दूसरी साइड का होता ना अजीत सिंह जी, किसी दूसरे टोल का, आप समझ रहे हो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अभी अभी आपको जब वो चलेगा ना टोल, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। अभी सबसे पहले बोलेंगे, आपको पता है आपकी गाड़ी है वहां पे नहीं चलती। वाह 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 अजीत सिंह जी, आपको पता है ना आपकी गाड़ियाँ वहां पे नहीं जा रही हैं, है ना? उस रूट पे आपकी कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है अजीत सिंह जी। इसलिए जिन लोगों ने आपको चेयरमैन, जिनके लिए आप बने हो, उनकी सूदी नहीं लोगे, ट्रांसपोर्टर्स की। ऑटो यूनियन है कोई, ऑटो यूनियन पता नहीं कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो यूनियन पता नहीं, इलेक्ट्रिक ऑटो यूनियन कौन सा यूनियन, वो कह रहे थे कि पता नहीं 10-15 लोग थे, वो भी कह रहे थे कि भाई हमें जम्मू से कोई मतलब नहीं है, एलजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और राजपूत सभा ने ये गलत डिसीजन लिया है। ओ भैया, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि टोल कितने किलोमीटर लगता है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। एक बार उनकी ही गाइडलाइन पढ़ लेते, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तब ये ऑटो यूनियन, रेडी यूनियन, फड़ी यूनियन वाले जो, ये हालांकि रेडी फड़ी यूनियन वाले हमारे साथ हैं, ये ऑटो यूनियन वाले जो हैं, ये भी जरा अपने गिरबन में झांक करके देख लेते। 10-15 लोग जो हैं पर्टिकुलरली अपने आप को हेड बताते हैं, यूनियन का हेड, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी लोग जो हमारे साथ हैं उन वो तो हैं ही हैं। आज तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, गुज्जर हों, बकरवाल हों, वो सब हमारे साथ हैं। क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जेन्युइन डिमांड है। लेकिन जम्मू की एकता को अभी भी कोई इंसान है जो छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहा है। बाकी रही बात पुलिस की, तो हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते हैं, ये बड़ा क्लियर मैसेज है। पुलिस भी इस चीज़ को जानती है कि ये किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए हमारा कोई भाई पुलिस वालों से बदतमीजी नहीं करेगा, हो जाती है बीच में, लेकिन इस चीज़ को पुलिस भी समझे। और हमारा कोई भी भाई, युवा राजपूत सभा का कोई भी सदस्य इस बात को दिल में बांध ले कि हमने प्रोटेस्ट करना है, हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो हम ही पैसों से, हमारे ही पैसों से बनी हुई चीज़ें हैं, इसलिए हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है। फिलहाल हमें तोड़ फोड़ को रोकना है, तोड़ फोड़ हम कतई भी नहीं करना चाहते हैं। बाकी रही बात जो हमारे भाई वहाँ पे बंद हैं, आप ये मत सोचिए कि हमें उन्हें छुड़ाना नहीं आता। हमें पता है
कि आपने इलीगल वहाँ पे एफआईआर लगाई है और इलीगल तरीके से वहाँ रखा है? क्या मैं इस सवाल का इसका जवाब पुलिस से पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें आपने 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया? नहीं किया। आपको नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट सोया है ना, अभी कोर्ट ही जागेगा और हम जगाएंगे। आप इसकी चिंता नहीं करिए। आप अपनी नौकरी बचाइए, नौकरी। ये जो पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे अभी बच रहे हैं ना, याद रखिएगा आपको अपनी नौकरी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमारी किसी पुलिस वाले से लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी बड़े आराम से करनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो भी हमारा समर्थन करें तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वो अपनी ड्यूटी करें, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तमाम जितने भी लोग हैं वो भी इस बात का बड़ा बाखूबी से ध्यान रखें कि किसी भी पुलिस वाले से, पुलिस ऑफिसर से हमें बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं हैं। हम किसी पुलिस वाले से तब तक बदतमीजी नहीं करेंगे जब तक वो आगे से बदतमीजी ना करें, और तब भी आप कंट्रोल करें अपने आप को, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। यहाँ पे चंद लोग हैं जो माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमें जाना है और उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी बड़े बड़े संकेत आएंगे, आप चिंता नहीं करना। बड़े बड़े संकेत आएंगे अभी ये भी जो आपको दिल्ली में गए थे ना, ये भी आपको रोडों पे मिलेंगे बहुत जल्दी। आप चिंता नहीं करिए। ये चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे था जेड़े खड़े, उन्हें की भी एक दिन रोड विच आना पैना है। बड़ी जल्दी तुसें की वो भी रोड पर लभने न। इस गल्ला मैं तुहानू सारियां नू, जिन्ने भी डोगरे भैन भरा मेरे सुना कर देना, तो सारे जने एकजुट होई आओ, एकजुट होइए जम्मू दे हित दी गल करो, जम्मू दे हक दी गल करो। सानू कुसै ने खरीदे दा नहीं है, किसी पार्टी दे अस मोहताज नहीं हैं, किसी पार्टी दे खरीदे दे नहीं हैं अस कि नहीं भाई अस अपने आप गी बचाने आस्ते इस पार्टी गी वोट देगे ते अस बच गए। अस पैह्लें भी बचा करदे, ये मैं तुहानू पैह्लें भी सनाया ते हुण भी सना करना है कि असें कुसै पार्टी दे मोहताज नहीं हैं, कुसै पार्टी ने सानू खरीदे दा नहीं है। अपने वोट दी कीमत समझो, ठीक है? वोट तुसें जिसी मर्जी देना है, थुआड़ी अपनी मर्जी, थुआड़ी अपनी चॉइस है, जिसी तुस देना चाहते हो दियो। लेकिन एक गल दा मैनू इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके कन्नै तुसी जवाब दियो, जिन्ने भी जम्मू दे मेरे डोगरे लोग हैं न, कि वोट दित्ते दा ते उस वोट की कीमत भी तो है ना। कि सानू गै जूते मारी जान, साढ़े के सिर उपर जूते चलाई जान, ये जेड़े के ना इस टाइम ते MLA न, ना MP न, ना उनके कोल पावरां न, कुछ भी नहीं है न। ते फिर अगर उनके कोल कोई सुनवाई भी नहीं है तो बिच साढ़े आई जाओ, साढ़े कोल आओ, साढ़े कन्नै चलो। थोड़े MP गल करिए राजी नहीं, जिंदे कोल 15-15 30-30 लख दे लोकें दी सपोर्ट है, जिंदी उनकी गल कोई कर नहीं सुना दा। मतलब बड़ी बड़ी अजीब गल है कि उनकी गल सुनने के लायक है नहीं है। PMO विच जतिंदर सिंह होर बैठे थे, उनकी गल सुनने के लायक नहीं है। मतलब नितिन गडकरी होर ते हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके उपर विश्वास नहीं करा करदी कि अस सानू एक टीम भेजन पैनी है, वो उत्थे निरीक्षण करेगी, वह प्रशिक्षण करेगी, बावजूद ये टोल हटना या नहीं हटना ये उपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बड़ी अजीब सिचुएशन है जम्मू विच बनी दी। पर तुस सारे डोगरे इक रोना है, एक मुठ बनिए रोना है, जिहदे विच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुएं विच जेड़े कुछ लोग जेड़े नहीं आदे करदे साथ कि फलाने संगठन दा है, फलाने बैनर दे तले प्रोटेस्ट हुआ करदा है, ते तुस अपना अपना बैनर लेइयै आई जाओ, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना बैनर ले आओ तुस, जेड़े आख्या करदे ना कि भाई ये एक बैनर दे अंडर हुआ करदा है, एक झंडे दे तले प्रोटेस्ट हुआ करदा है, इस गल्ले अस इस विच शामिल है नहीं हुआ करदे। उन सारियां नूं मैं आखना चाहना है कि तुस अपनी अपनी जातियों का पोस्टर लेइयै आई जाओ, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जम्मू गी बचाई लैओ। इन्हें बिहारियें कोला, इन्हें बागड़ियें कोला जम्मू गी बचाना पौना। अदरवाइज तुस सारे दिक्खा करदे हो कि हालात जेडे न कुदरत दे कुदर पुज्जी गेदे न। श्रीनगर की तो सकदे, कश्मीर के बच्चे CUET दे पेपर देने वास्ते कोई बाहर गया,
नहीं गया। वो एजेंसियां उत्थे एग्जाम कंडक्ट कराई सकदियां श्रीनगर च, जां शायद उत्थे होएगा नहीं, मिगी इन्ना ध्यान नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर जम्मू दे विच ओह् एग्जाम नहीं हुआ करदे, ओह् बाहर गे साढ़े बच्चे साढ़ियां बच्चियां दूर डुड्डू बसंतगढ़ पता नहीं केड़े केड़े प्हाड़ों लेइयै ते पंचैरी लांदर लाटी जेह्ड़ियां बी हैन ओह् सारियां कुड़ियां जागत जेह्ड़े न उ'नें बाहर पेपर देने वास्ते जान। ये साढ़ी हालात न कि साढ़े बच्चें दा जेह्ड़ा फ्यूचर है, साढ़े आने आह्ली जनरेशन दा जेह्ड़ा फ्यूचर है उसी तबाह करने आस्तै लग्गे दे न। इस गल्ला तुसें सारे जिन्ने बी डोगरे हैन उनेंगी इकजुट होना पैना है, इकट्ठे होना पैना है। इकट्ठे होङन तां करियै गै थुआढ़ा जेह्ड़ा कम्म है ओह् चली सकदा है, तां करियै थुआढ़ी सुनवाई जेह्ड़ी है ओह् होई सकदी है। अदरवाइज जम्मू गी बचाना बड़ा मुश्किल है। इनें बागड़ियें इनें बिहारियें सानू कैप्चर करी लैना है, साढ़े उप्पर लुट्टां लानियां न, साढ़े उप्पर पता नहीं केड़े केड़े एक्ट लाइयै ते असेंगी बर्बाद करना है। इस गल्ला मैं सारे डोगरें गी आखना चाहना कि सारे इकजुट होई जाओ ते जम्मू वास्ते आवाज़ लड़ो, जम्मू दे हक आस्ते आवाज़ लड़ो। एह् नहीं आखो कि मैं करगा ते मेरे उप्पर केस पेई जाने न। अगर इ'यै गल्ल भगत सिंह होर सोचदे हे ते शायद आज़ादी भी नहीं सानू मिलदी ऐ। केसें कोला डरियै ते जेह्ड़ा रेहा ना ते समझ लैओ ओह्दा बेड़ा अज्ज नहीं होगा ते 10 सालें बाद होगा, लेकिन बेड़ा ओह्दा गर्क होना है। ओह्दा नहीं होगा, ओह्दे आने आह्ले फ्यूचर दा होगा, आने आह्ले पीढ़ियां दा होगा, लेकिन बेड़ा ओह्दा जरूर गर्क होना है। जेह्ड़ा अज्ज शांति कन्नै बैठा ना मी केह् लैने देना है। बस में सिर्फ फुलके खाने न, मेरे बने दे थ्होआ करदे न, पता नहीं मोदी होर भेजा करदे न, कौन भेजा करदे उनेंगी, लेकिन ठीक है ओह् भी इक दिन थुआढ़े फुलके थुआढ़ी थाली बिच्चा तुसें थाली बिच्च ते लब्भने न तो, लेकिन खुशियै कुसै होर ने लेई जाने न। ओह् सिचुएशन थुआढ़ी आई जानी है ते फिर तुसें बोलना है। लेकिन इस गल्ला मैं आखा करना कि हून युवा राजपूत सभा दा समर्थन करो, अपने अपने बैनर तले करो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। युवा राजपूत सभा दा नहीं करो, जम्मू दा करो, जम्मू दे डोगरें दा करो, अपने बच्चें दा दिक्खो, अपने फ्यूचर दा दिक्खो। बस ये चीज़ है। अगर तुस इन्ना चाहते हो कि जम्मू गी ओह्दा हक मिलना चाहिदा है ते तुसें इक बारी हून कड़ा डिसीजन लेई लैओ कि इसी एडमिनिस्ट्रेशन गी झुकाई ओड़ो। इन्हें आने आह्ली पार्टियें गी पता लग्गी जा कि जम्मू बिच कोई रौंह्दा है, जम्मू बिच कोई इंसान रौंह्दे न जेह्ड़े बोलदे न, एह् पता होना चाहिदा। बाकी FIR लग्गन दियां जेह्ड़ियां ते ओह् लग्गन गै लग्गन, ओह्दे उप्पर नहीं है। लेकिन असें एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै बेफालतू दी लड़ाई नहीं करनी है। साढ़ी लड़ाई नाजायज टोल उप्पर है, साढ़ी लड़ाई मीटर उप्पर है, साढ़ी लड़ाई जम्मू कन्नै भेदभाव दी है, जम्मू दी नौकरियां कन्नै है, जम्मू दे बिच जेह्ड़े गलत कम्म होआ करदे न, जेह्ड़े काले कानून बना करियै थोपा करदे न, उं'दे अगेंस्ट असें लड़ना है। बाकी साढ़ी कुसै कन्नै कोई लड़ाई नहीं है। हाँ इक लड़ाई जरूर है, एडमिनिस्ट्रेशन गी इक गल्ल अस आखना चाहन्ने आं कि साढ़े कोल इक कोई काबिल बंदा ते भेजो जेह्ड़ा गवर्नर बनने दे लायक होऐ। 10-12 ज्हार दा बंदा साढ़े कोल दिल्ली आह्ले ओह् की करन भेजेआ तुसें, मैनूं समझ नहीं आई थुआढ़ी कि 10-12 ज्हार दा बंदा तुसें इत्थै गवर्नर बनाइयै बैठे दा, जिसी के मी नहीं लगदा कि मतलब कि तुस रिटायर जजिस जेह्ड़े न ओह् दूई स्टेटां में चलांदे ला करदे हो, ते इक जेह्ड़ी मतलब इक बार्डर स्टेट है जेह्दे कन्नै 2-2 3-3 बार्डर लगदे न, ओह् भी डेंजरस जेह्ड़े एरिया न, मतलब उत्थें इक मनोज सिन्हा विद ड्यू रिस्पैक्ट इक बड्डे बजुर्ग न, ओह् साढ़ी इक बड्डी चेयर उप्पर बैठे दे न, लेकिन मी नहीं लगदा कि ओह् गवर्नर दा पद उ'नेंगी शोभा दिंदा है। इस गल्ला मैं बड़ा साफ होल करियै लख देना चाहना कि कोई एक सेंसिटिव इंसान जेह्ड़ा है उसी इत्थै गवर्नर लाया जा। इनेंगी अस मांग करने कि इद्धरा चुक्कियै ते इनेंगी यूपी बड़े मान और सम्मान कन्नै भेजी दित्ता जा, साढ़े लायक नहीं हैन। इस्सै कन्नै मैं सारे डोगरें गी आखना चाहना कि इक होई जाओ, इकजुट रवो और आवाज़ चुक्को, कुछ नहीं करो, सिर्फ आवाज़ चुक्को। दिक्खियो इक दिन साढ़ी गै जीत जेह्ड़ी है ओह् निश्चित होनी है। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर, जय राजपूता।